बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 4 करने वाले हैं। हम बायनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो अप्लाई कर रहे हैं। प्रीवियस जो वीडियोस हैं जिसमें हमने एक्सपेंड किया था बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, वो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग वहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने करना इस तरह है, इस क्वेश्चन को एक सिंपल सी टेक्निक समझे या फॉर्मूला समझे, वो आपने इसको अप्लाई करना है। इस बार आपने एक्सपैंड नहीं करना है, आपने बस टर्म मालूम करनी है। 8 टर्म आपको क्या करनी है, वो मालूम करनी है। अब कैसे करना है इसको देखें। इसके लिए ना आप पहले तो कुछ काम करें। पहले तो लिखें एक फॉर्मूला। आपको यूज करना होगा जो फॉर्मूला, वो है यूजिंग, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, टर्म का फॉर्मूला। इस बार आपको टर्म मालूम करनी है, तो टर्म का फॉर्मूला जो यहाँ पर है बायनोमियल थ्योरम के लिए, वो है TR+1 इज इक्वल टू CNRAN-R और B⁻R। इस तरह। अब करना कैसे, आप देखिए इसमें A क्या है। A की टर्म अगर आप मालूम कर चाहे तो A यहाँ पर है 2/3x। B क्या है, B है -3/2। ओके, अब ये n क्या है, r क्या है। n जो है आपके पास, जो ये नंबर होता है ना, वो होता है n मतलब 10। सही है। अब r क्या है, हाँ r आपको सोच कर लिखना है। देखिए अगर आपको 8 टर्म मालूम करनी है ना, 8 टर्म, तो r होगा 7। एक पीछे लेते हैं, एक पीछे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 9 होता, क्या होता है ये 9, तो आप 8 लेते। 10 होता तो 9 लेते। अभी 8 है तो आपको r की वैल्यू लेनी है 7। अब क्या करना है, अब जस्ट सिंपली पुट करना है। TR+1 है तो R+1 मतलब 7+1, तो ये हो जाएगा 8। सही, आप चाहें तो पुट कर दें और फिर कर लें। बात एक ही है। CN क्या है आपके पास 10, तो आप लिखेंगे 10। सही है। और R क्या आपके पास, यहाँ R लिखना है, R है 7। ठीक है। फिर A की वैल्यू आएगी 2/3x इस तरह। और इसकी पावर बनेगी, क्या पावर बनेगी इसकी, n-r। n मतलब 10, r मतलब 7, 10-7। और b है, फिर उसके बाद b की वैल्यू है -3/2 और पावर क्या आएगी, r मतलब 7। यहाँ तक आपने कर लिया। अब इसको करना है सिंप्लीफाई। अब c के लिए तो आप फॉर्मूला करते ही आ रहे हैं कि c अगर आपको दिया हुआ हो n-r, तो इसको आपको यूं सॉल्व करना होता है n फैक्टोरियल। ठीक है। फिर r फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल। अभी भी यही काम करेंगे हम। टर्म 8 एज इट इज लिखेंगे, इसकी जगह n फैक्टोरियल, n मतलब 10 फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, n-r मतलब 10-7, तो 3 फैक्टोरियल। ठीक है। और बाकी चीज़ों को यूं ही सॉल्व कर लें। 2/3, 10-7, 3 -3/2 को भी आप लोग चाहे तो अभी सॉल्व कर लीजिए या फिर नेक्स्ट स्टेप में कर लीजिए, आप पे डिपेंड करता है। खैर मैं सॉल्व कर रही हूँ, इसको भी सॉल्व कर लेना चाहिए था मुझे ना। चलें कोई बात, इसको नेक्स्ट स्टेप में कर लूँगी। इसको भी चलें नेक्स्ट स्टेप में ही करते हैं। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ। ठीक है। अब क्या करना है आपको, जो 10 फैक्टोरियल है ना, इसको आप इस तरह करें कि कट हो जाए। 7 फैक्टोरियल के करीब ले जाएंगे, 3 फैक्टोरियल के करीब ले जाए, आप पे डिपेंड करता है। तो मैं 7 के करीब इसको ले जाऊंगी। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं 7 फैक्टोरियल तक इसे रखूंगी। जैसे 10, 9, 8 और 7 पर मैं रुक जाऊंगी। क्यों रुकूंगी, ताकि 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल जो है वो कैंसिल हो जाए। यूं मुझे सॉल्व करने में आसानी हो। चाहे तो आप पूरा इसको बैक करके सॉल्व कर सकते हैं, या आप पर डिपेंड करता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, करें सॉल्व। ठीक है। 2 2 4, 4 2 8 x³, 3 3 2 3 9, 9 27। ओके। और इसको करते हैं, -3 को जितना भी करो वो साइन तो माइनस का ही आएगा, क्योंकि बाहर जो है वो ऑड पावर है। ऑड पावर जब होती है तो नेगेटिव का साइन कैंसिल नहीं होता। अब इसको कैलकुलेटर से कर लेगा 7 टाइम, तो आएगा आपके पास 2187। और 2 का क्या आएगा 128। ठीक है।
इसे भी आप लोग चाहे तो डायरेक्टली कैलकुलेटर से कर सकते हैं या कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। फिलहाल मैं तो क्या कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर से कर रही हूँ। सही। तो कैलकुलेटर से किस तरह करेंगे हम, ये भी सोचना है, आपको जानना है ना। लेकिन वो बताने से पहले ज़रा और सिंप्लीफाई कर लूँ मैं। 8 10 9 जार क्या होते हैं 90, और फिर 98 जार, इनको कर लेती हूँ ज़रा सॉल्व। 10 9 जार 90 और 98 जार 720, और 3 फैक्टोरियल को भी 3 2 6 आंसर आएगा इसका। ठीक है, इनको कर लेती हूँ मल्टीप्लाई एंड देन डिवाइड। क्या करना होगा, 8 को 2187 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 27 को 8188 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और फिर ना डिवाइड कीजिएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा ना उसे कंसिडर कीजिएगा। तो आपके पास आ जाएगा आंसर 81x³ 16। अब आप सोच रहे होंगे भाई मल्टीप्लाई करके आंसर कम कैसे हो गया। आंसर इस तरह कम हुआ क्योंकि कैलकुलेशन भी तो हो गई कुछ, इसलिए आंसर जो है वो थोड़ा कम हो गया। और हाँ, माइनस का साइन वैसे ही रहेगा बिकॉज प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब आगे करें इसको। आगे क्या करना है, कुछ भी नहीं, आपको बस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और आपका क्वेश्चन जो होगा वो मुकम्मल हो जाएगा। बल्कि एक तरीका कर 720 को 6 से मैं डिवाइड कर दे। जब 720 को मैं 6 से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरा आंसर आया 120। ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। फिर इस 120 को 81 से मैं कर दूंगी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगी 16 से, तो आंसर हो जाएगा मुकम्मल 81x³ जो कि माइनस में था और 6। अब लास्ट स्टेप है 120 को 81 से मल्टीप्लाई करना है आपको। सही है, एंड देन जो है वो डिवाइड करना है 6 से, सॉरी 16 से, 16 है यहाँ पर। जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है -1215। 2 कहाँ लिखा मैंने, ये लिख दिया 1215x³ एज इट इज एंड 2। ये आंसर आ गया, ये आ गई आपकी 8 टर्म। क्वेश्चन मुकम्मल। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का पार्ट 2 आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। पार्ट 3 में एक और करवा रही हूँ ताकि अगर वो बातें कुछ ऐसी जो मैं समझाना भूल गई होंगी वो मैं यहाँ पर समझा दूंगी। अच्छा, चलिए जल्दी से क्या करना है, क्वेश्चन को करिएगा रीराइट, राइट्स को छोड़िए अभी फिलहाल। फॉर्मूला लिखिएगा, फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला लिखना अच्छा है, TR+1। वैसे तो आप वैल्यूज़ बनाइएगा फॉर्मूला लिखने के बाद, लेकिन मैं फॉर्मूला लिखने के बाद ज़रा डायरेक्टली करने वाली हूँ क्योंकि सोच रही हूँ अब जल्दी से आपको ये पार्ट भी बता दूँ। अच्छा, TR+1, R आप लोग जानते हैं जो टर्म निकालनी होती है उससे एक पहले। अब यहाँ तो लास्ट टर्म मालूम करनी है। क्या मालूम करना है आपको, लास्ट टर्म मालूम करना है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन करवाने का मकसद ये था कि आपको लास्ट टर्म दिया हुआ। अब लास्ट टर्म दी हुई है ना, तो इस वक्त R आपको एक कम नहीं लेना, सॉरी R जो है ना आपके पास होगा यही एग्जैक्ट, बिकॉज जो लास्ट टर्म होती है वो 10 से एक बाद होगी यकीनन, क्योंकि आपको सेकंड लास्ट टर्म गिवन होती है। सही है, तो आपको क्या करना, R है 10+1, तो आपको 11 टर्म मालूम करनी है, और जो है 11 टर्म तो आपको मालूम करनी है C। ठीक है, और C है N क्या होगा इस वक्त, N होगा आपके पास। अब ये सोचने वाली बात है, N क्या होगा, N तो यही होगा जो है 10। अब R क्या होगा, अब आप लोग बोलेंगे भाई R भी इत्तेफाक से वही रहेगा क्योंकि लास्ट टर्म के लिए R वही रहेगा। ठीक है, तो आपको R भी 10 लिखना पड़ा। ऐसा होता है ना, जब आप पीछे भी एक्सपेंशन कर रहे थे एक वैल्यू ऐसी भी आती है ना, लास्ट टर्म तो ऐसे ही आती है, आपको याद होगा। ठीक है, अब A की वैल्यू क्या होगी, A होगा ये 2x, और N क्या होगा वो ये 10, और R क्या होगा वो भी होगा 10। अब B की वैल्यू क्या होगी, ये 1/y। N क्या, R क्या होगा हमारे पास 10 होगा। ऐसा ही हो रहा है ना। ठीक है, अब T 10+8 हो जाएगा। 11 टर्म आपको मालूम करनी है, C पर वही फैक्टोरियल वाली कहानी लगेगी। आपको पता है N फैक्टोरियल, फिर R फैक्टोरियल जो कि 10 ही है, फिर R-1 मतलब 10-1 तो ये हो जाएगा 10-10, सॉरी 10। चलो इस बार मैं लिख कर दिखाती हूँ, 10-10 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा ये कंडीशन बनी यहाँ पर, और यहाँ 2x 10-10 तो 0 पावर आई, ऐसा ही हुआ।
और ये 1/y पे तो चलो ये सही है, ये आपके पास आ गया y पावर 10। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको कैसे करें, आगे सॉल्यूशन कैसे करें। ठीक है, 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल, 10 माइनस 10 0, और 0 फैक्टोरियल कैलकुलेटर में आप चेक कीजिएगा 1 आता है। 0 फैक्टोरियल क्या आता है 1, तो आपने इसकी जगह लिख दिया 1। अब किसी के ऊपर भी पावर 0 हो तो वो किसके बराबर होता है, चाहे 1000 हो चाहे कोई भी वेरिएबल हो, पावर 0 हो तो वो किसके बराबर होता है, वो भी होता है 1 के बराबर। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/y पावर 10। अब 1 से किसी को भी कुछ भी मल्टीप्लाई करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन शॉर्ट अगर मैं लिखूं तो t टर्म 11 जो आपके पास आई है इस वक्त, वो आई है y पावर 10, 1/y पावर 10। तो ये हो गया आपका आंसर। अब आपने क्या करना है कि पार्ट 2 खुद से ट्राई करना है। मैं कोई पार्ट मेंशन कर पाई किसी और तरीके की एग्जाम्पल तो आपको मेंशन कर दूंगी। बहुत सिंपल था ये, तो पहले जो क्वेश्चन किए हैं वो उससे भी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।